हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं। देखो, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर क्या है, 4 है। 1 मिनट रुक जाओ। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जाकर देखना, बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देखो, आज हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उससे पहले तुम्हें याद दिला दूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो याद होना चाहिए तुम्हें कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। वही बात मैं लिख कर लाया हूँ। इफ़ के इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, देन पी ऑफ के क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीरो हो जाएगा। इसे अच्छे से समझने के लिए पिछला लेक्चर जाकर देखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक का देखेंगे, उसके बाद क्यूबिक का देखेंगे। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो मैं क्या लाया हूँ, इस लीनियर पॉलिनोमियल का एक इक्वेशन लाया हूँ जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो तुम लोग क्या करो, इस टेबल को पहले फिल करो। तुम बोलोगे मिराज भाई आपने तो ग्राफ पहले ही बनाया हुआ है। हाँ, इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ये ग्राफ तुम्हें पूछता नहीं है, तुम्हारा टाइम क्या होगा, सेव होगा। ये सिर्फ तुम्हें सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। देखो, x की वैल्यू तुम क्या लोगे, अगर x की वैल्यू -2 लोगे, तुम्हारी y की वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन में पुट करके देखना। y = 2x + 3 में तुम्हारा y = क्या हो जाएगा, बताओ। 2 × -2 + 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 2 × -2 क्या हो जाएगा, बताओ, -4 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये +3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब -4 - 3 क्या हो जाता है, तुम्हारा -1 हो जाता है, ठीक है। तुम x की वैल्यू -2 रखे तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। हाँ, ये तो आ गई, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को 2 रखेंगे, ठीक। जब x की वैल्यू को 2 रखोगे तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो। तुम्हारा बताओ, इस इक्वेशन में रखना, y = 2x + 3 में क्या हो जाएगा, तुम्हारा 2 × 2 + 3, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। 2 × 2 तुम्हारा क्या होता है, 4 होता है। ये तुम्हारा +3 होता है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। जब तुमने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो मान लो ये तुम्हारा -2, -1 है, -2, -1 है, ठीक है। ये है, इसको a मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और 2, 7 को क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए b मान लो, ठीक है। मैं 1 मिनट को देखता हूँ ऑटो में है या नहीं है, ठीक है। ऑटो में तो है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 मिनट, ठीक है। तो ए और बी को तुम ज्वाइन करोगे, तुम्हारा ग्राफ क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन हमें इससे तो मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से मतलब था। तो हम लोग क्या करेंगे, y = 2x + 3 है। अब इसका जीरोज निकालेंगे। जीरोज निकालने के लिए मैंने बताया था पूरी वैल्यू को 0 के बराबर पुट करना होता है। तो 2x + 3 को क्या करोगे, 0 के बराबर पुट करोगे, बोले तो y की वैल्यू 0 ले लोगे, ठीक है। जब 2x + 3 करोगे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, -3, 2 हो जाएगी, ठीक है। -3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब -3/2 जो है तुम्हारा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो ग्राफ में -3/2 कहाँ पे, क्लियरली देख रहे होगे तुम कि -3/2 जो है तुम्हारा x एक्सिस पे है, ठीक है। तुम ये कह सकते हो कि -3/2 तुम्हारा x एक्सिस पे, यानी और ये ग्राफ क्या कर रहा है, x एक्सिस पे -3/2 पे कट कर रहा है। तो तुम ये कह सकते हो कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो पॉइंट है, x एक्सिस का वो पॉइंट है जहाँ पे ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से यही तुम्हें डिड्यूस करना था, यहाँ से यही तुम्हें पता लगाना था कि तुम्हारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ग्राफ से हम लोग कैसे समझेंगे, तुम्हारा अगर कोई भी, ये इस पॉलिनोमियल के लिए ट्रू नहीं है बल्कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है कि अगर तुम्हारा कोई ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है वही पॉइंट उस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होगा, तुम्हारा 0 होगा। और ये किसी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नहीं, तुम्हें बता दूं, ये किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। ये बात तुम धीरे धीरे समझते जाओगे, ठीक है। तो ये लाइन जो लिखी हुई है तुम्हें अब क्लियर हो जाएगी। Thus the zeros of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph y = 2x + 3 intersect the x axis। कहने का क्या मतलब है, तुम्हारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जहाँ पे y = 2x + 3 इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को। तो तुम्हें वो कोऑर्डिनेट x एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहाँ पे y = 2x + 3 x एक्सिस को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। जब ये बात क्लियर हो गई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे। तो इसका मैं पहले से ही टेबल बना कर लाया हूँ, क्यों कि तुम्हारा और टाइम सेव हो जाए। तुम क्या करोगे, इसमें मैं एक बार वैल्यू पुट करके देखता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है ना। तुम x की वैल्यू -2 रख के देखो, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 रखोगे तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ। इस इक्वेशन में y = x² - 3x - 4 में तो
तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा मिराज भाई। तो 3 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, -6 सॉरी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तुम्हारा ये 6 हो जाएगा, ये तुम्हारा -4 हो जाएगा, ये -4 ये +4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारा 6 बचेगा। तो ये तुम्हें नज़र आ रहा है कि जब अगर x की वैल्यू तुम क्या लो, -2 लो, तुम्हारी y की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। तुम वैसे ही करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टेबल भर जाएगा, ठीक है। जब ये तुम्हारा टेबल भर जाएगा तुम ये ग्राफ बनाओगे, तुम्हें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ कोई पूछता नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो तुम ये ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारा क्या दिखेगा, एक तुम्हारा पैराबोला दिखेगा, ठीक है, एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और ये जान लो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हमेशा पैराबोलिक होता है, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है ये हम लोग आगे जाकर देखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कहाँ पे, तो तुम्हारी y की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, -1 पे हो रही है, ठीक है। और तुम्हारी y की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है, 4 पे हो रही है, ठीक है। तो देखो -1 और 4 कहाँ पे, -1 और 4 इस ग्राफ में यहाँ पे है, हाँ, और 4,0 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जीरोज ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तुम्हें यहाँ इस ग्राफ से भी पता चल रहा है कि -1 कहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट का वो पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट को कट कर रहा है। कहाँ पे, मान लो ये ए है और ये मान लो तुम्हारा ए डैश है। तो ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पे वो ग्राफ क्या करे, एक्स एक्सिस को कट करे, ठीक है। तो ये लाइन भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी जो मैं बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, दस द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3x -4 आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इक्वल टू x स्क्वायर -3x -4 इंटरसेक्ट द x एक्सिस। समझाया, ये बात क्लियर हो गई। तो ये क्या, ये लाइन मैं फिर से तुम्हें रिपीट करता हूँ कि तुम्हारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, बताओ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होगा जो जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। आई होप ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे ये लाइन क्या दिया हुआ है मिराज, ये लाइन दिया हुआ है, दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसी भी पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक के लिए नहीं बल्कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। ये बात तुमको और क्लियर होगी जब हम लोग क्यूबिक का इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो अब देखो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीज़ आती हैं, ठीक है। क्या दो चीज़ आती है कि एक अपवर्ड पैराबोला बन सकता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला बन सकता है। अपवर्ड कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। a क्या है तुम्हारा, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम्हारा इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर यहाँ पे कि जो a है वो तुम्हारा क्या होगा, a अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो तुम्हारा ये ग्राफ बनेगा, और a तुम्हारा अगर लेस देन 0 होगा तो तुम्हारा ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ में 3 केसेस आते हैं, ठीक है। वो 3 केसेस क्या क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ये भी बात क्लियर हो जाएगी। क्या है पहला केसेस, हियर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है। देखो 2 पॉइंट पे क्यों कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इसलिए कट कर रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होता है वो तुम्हारा क्या होता है, 2 होता है। याद रखना, जितना डिग्री होगा उतना मैक्सिमम जीरोज हो सकता है। अगर डिग्री 2 है तो उस पॉलिनोमियल का जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जीरोज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 जीरो होंगे इसका मतलब वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए पे कट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, बी पे कट कर रहा है, सॉरी ए डैश पे कट कर रहा है। तुम्हारा ए और ए डैश क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, तुम्हारा जीरोज हो जाएगा। अगर अपवर्ड होगा फिर भी यहाँ पे ए पे कट कर रहा है और ए डैश पे कट कर रहा है, तुम्हारा ए और ए डैश क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है, आपने बताया कि मिराज भाई क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। तो अब क्या हो सकता है, 1 जीरोज भी हो सकते हैं। मान लो 1 जीरोज है तो क्या करेगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो वो एक पॉइंट पे कट करेगा, ये बोल सकते हो तुम एक पॉइंट पे टच करेगा। तो क्या कर रहा है, ए पे टच कर रहा है, यहाँ पे ए पे टच कर रहा है, ठीक है। जब एक पॉइंट पे टच करेगा तो वहाँ पे कितने जीरोज होंगे, वहाँ पे मेनली तुम्हारे कितने जीरोज होंगे, बोलो, वहाँ पे तुम्हारे 1 जीरोज हो जाएंगे। समझ में आया, ये बात क्लियर है, हाँ ये बात क्लियर है, ठीक है। अब केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या कहता है तुम्हारा, ये केस 2 था पहला वाला। हियर द ग्राफ आइदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। मैंने बताया था मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो उससे नीचे 1 होंगे, उससे नीचे कोई जीरोज नहीं होंगे। यहाँ पे तुम्हारा कितना जीरोज है, 9 जीरोज। यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 9 जीरोज, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो,
ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसका क्या हो, कोई भी जीरो नहीं हो। अगर कोई भी जीरो नहीं होगा तो क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। देख रहा है इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसके कितने जीरोज हो गए बताओ, इसके जीरोज हो गए, मतलब कोई भी जीरोज नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। जब ये बात क्लियर हो गई होगी तो हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन दिया उसे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये लाइन, यू कैन सी द ज्योमेट्रिकली दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोज और टू इक्वल जीरोज जिसको वन जीरोज बोलते हैं और नो जीरोज। तुम्हें मैं एक बार और दिखाता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा। एक मिनट रुक जाओ। तुम्हारा केस वन में क्या था, केस वन में था तुम्हारा, केस वन में क्या था तुम्हारा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा था तो तुम्हारा 2 जीरोज हो गया। केस 2 में क्या था कि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था एग्जैक्टली 1 पॉइंट, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, 1 जीरोज हो गया। ठीक है, अब केस 3 में तुम्हारा क्या है कि किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, नो जीरो। ठीक है, तो यही बोल रहा है तुम्हारा कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज हो सकते हैं, या इक्वल जीरोज जिसको तुम 1 जीरोज भी बोल सकते हो, या नो जीरोज। ठीक है, अगर 2 जीरोज होंगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, 1 जीरो होगा तो 1 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अगर 2 जीरोज होंगे तो क्या करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा, 1 होगा तो 1 पॉइंट पे, अगर नहीं होगा तो किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसा दिखता है। ठीक है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी मैं क्या करके लाया हूँ, ग्राफ बनाकर ही लाया हूँ, ताकि तुम्हारा क्या हो, टाइम क्या हो, पास ना हो। ठीक है, तुम ऐसे पुट कर करके देखोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और टेबल खुद से भर लेना। मैं क्या वैल्यू करके पुट करके दिखाऊँ, x = -2 पुट करो। जब x = -2 पुट करोगे किस में, इस इक्वेशन में, y = x³ - 4x। ठीक है, जब इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -2 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। -4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, -4 × -2 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, जब ये करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब क्या हो जाता है तुम्हारा, -8 हो जाता है। अब -4 × -2 क्या हो जाता है तुम्हारा, +8 हो जाता है। ये वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये इस टेबल में ऐसे फिल किया गया है। वैसे ही -1 रख के देखोगे तो तुम्हारा 3 आएगा, 0 रख के देखोगे तो 0 आएगा, 1 रख के देखोगे तो -3 आएगा, 2 रख के देखोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम ग्राफ बनाओगे, तुम्हारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तुम देखो यहाँ पे 0 कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 जो है इसका एक जीरोज है। ठीक है, 0 पे आ रहा है मतलब 0 इसका एक जीरोज है, -2 पे आ रहा है इसका मतलब -2 इसका जीरोज है। अब देखो तुम -2 तुम्हारा एक यहाँ पे है, तुम्हारा 0 यहाँ पे है और तुम्हारा 2 यहाँ पे है। ये बात क्लियर हो गई कि तुम्हारा 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का वो एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पे ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। समझ में आएगा? तो यही बात है, ये सभी पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो तुम्हारा 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का वो पॉइंट होगा जहाँ पे उस पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या करे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अब इसमें भी 3 केसेस हो सकते हैं। 3 केसेस क्या हो सकते हैं, या तो तुम्हारा क्या हो, 3 0 हो, 3 0 होगा तो 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 0 होगा तो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, 1 0 होगा तो 1 बार इंटरसेक्ट करेगा, और क्या होगा, 0 0 होगा मतलब कोई 0 नहीं होगा। जब कोई 0 नहीं होगा तो क्या करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम एक और ग्राफ देख लो, y = x³ का, y = x³ का ग्राफ तुम्हें ऐसा मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, एक ही जीरोज होते हैं। जब एक जीरोज होगा तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, जो यहाँ पे कर रहा है, और y = x³ - x², इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं। तो ये क्या करेगा, x कोऑर्डिनेट को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। देखो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है और तुम्हारा 1 पे कट कर रहा है, मतलब इसका 0 और 1 इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया। ठीक है, इसका जीरोज क्या हो गया बताओ, इसका जीरोज जो हो गया वो क्या हो गया, 0 और 1, और इस ग्राफ का जीरोज क्या हो जाएगा बताओ, इस ग्राफ का जो तुम्हारा जीरोज होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 0 पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आया होगा। तो जो मैं बार बार एक ही पॉइंट को बोल रहा हूँ वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, वही मैं बताना चाहता हूँ। नोट, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px, ठीक है, of degree n, the graph of the polynomial px intersect the x-axis at most n point. Therefore, a polynomial of px of degree n
हैज़ एट मोस्ट n जीरोस। कहने का क्या मतलब है, अब मान लो कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हारा px दिया हुआ है, उसका अगर डिग्री n है तो मैं बताया था अगर डिग्री n है तो उसका नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, तुम्हारा n हो जाएगा। जब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अगर n है तो वो मैक्सिमम बार x एक्सिस को कितने बार कट करेगा, n टाइम कट करेगा। मैक्सिमम बार कितने बार कट कर सकता है, n टाइम कट कर सकता है। समझ में आया? आई होप ये लाइन तुम्हें क्लियर हो गई होगी। जब ये लाइन अगर क्लियर है तो तुम क्या करो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ था एनसीईआरटी में, वो तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, वो एग्जाम्पल तुम्हें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट द ग्राफ फिगर 2.9 गिवन बिलो एंड ईच ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स। तुम्हारा सारा ग्राफ क्या है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज पता करना है, ये नहीं पता करना है कि जीरो कौन सा होगा, तुम्हें ये पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये बात तो क्लियर है कि किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो तुम्हें यहाँ पे ये देखना कि वो कितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 में एक बार कट कर रहा है, तो इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब इस ग्राफ का जो तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या हो, इस ग्राफ का जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखो इस ग्राफ में देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा रुक जाओ मैं नीचे लिखता जाता हूँ। ठीक है, 1 का नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारा 1 का कितना बताओ, 1 है। रीजन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बिकॉज इट कट्स the graph exactly at 1 point। ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक ना, तुम सब में यही रीजन लिखना। रीजन के लिए क्या करना, रीजन के लिए यहाँ से चिपका देना। जहाँ अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो तुम क्या लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना। 3 पॉइंट पे कट करेगा तो 3 लिख देना। ठीक है, तो देखो तुम यहाँ पे कितने जीरोज हैं बताओ, जीरोज को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारा क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज को मैं जेड से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा जीरोज यहाँ पे कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है इस ग्राफ में, ग्राफ नंबर 3 में, तो तुम्हारा यहाँ पे इधर कट कर रहा है, फिर तुम्हारा यहाँ पे कट कर रहा है, तुम्हारा यहाँ पे कट कर रहा है, 3 टाइम कट कर रहा है। तो इसके जीरोज तुम्हारे कितने हैं बताओ, नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। रीजन इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ को 3 टाइम्स कट कर रहा है। ठीक ना, तुमको रीजन बोलेगा तो तुम लिख देना कि दिस ग्राफ कट दी एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। ठीक ना, अब ये वाला तुम्हारा ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे तुम्हारे, 1 हो जाएंगे। ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, 1 टाइम कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे 1 हो जाएंगे। ये देखो ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पे कर रहा है, तीसरी बार यहाँ पे कर रहा है, चौथी बार यहाँ पे कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे बताओ, 4 टाइम्स कट कर रहा है तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तुम कि 1 का तो आंसर मिल गया तुम्हें, 2 का आंसर तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारा बताओ, 2 में कितने हैं, 2 हैं, तो तुम 2 में नंबर ऑफ जीरोज बोलो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। 3 में कितने हो जाएंगे बोलो, 3 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बोलो, 3 में कितने बताओ, 3 में तुम्हारा 3 है क्योंकि 3 बार कट कर रहा है। ठीक है, रीजन में लिख देना कि क्योंकि इसका इट ग्राफ्स कट द एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। 4 में तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 4 में नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारे क्या है, 1 है। ठीक है, 4 में नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं बताओ, 4 में 1 है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 5 में देखो, 5 में तुम्हारा कितना है, ठीक है, 5 में तुम्हारा ये 5 है, 5 में कितनी बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज तुम्हारे क्या हो जाएंगे बोलो, 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तुम्हारा 6 में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम कट कर रहा था, तुम्हारे 5 में, 5 नहीं है ये, कितने 6 है, हाँ 6 में कितने बार कट कर रहा था, 4 टाइम कट कर रहा था, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लास्ट वाला का रीजन में लिख देता हूँ क्योंकि तुम्हें रीजन लिखने आना चाहिए। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन में तुम क्या लिख सकते हो, चूँकि इट इंटरसेक्ट, ग्राफ क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट, एक मिनट, इंटरसेक्ट का स्पेलिंग में सही लिख दूँ, क्या हो जाएगा, ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 4 डिफरेंट पॉइंट, एक मिनट 4 रखो सही से, 4 डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, 4 डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, 4 डिफरेंट
पॉइंट। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात क्लियर हो गई हो तो एक बार और देख लो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, याद रखना नंबर ऑफ जीरोस किसी में उतने ही होंगे जितना बार वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो इस 1 में कितनी बार कट कर रहा था, 1 टाइम कट कर रहा था, इसमें 2 टाइम कट कर रहा था यहाँ पे, इसमें 3 टाइम कट कर रहा था यहाँ पे, इसमें 1 टाइम कट कर रहा था यहाँ पे। तुम बोलोगे मिराज यहाँ पे भी तो कट कर रहा है मिराज भाई, नहीं, यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का हमें नहीं काउंट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 1 टाइम कर रहा है, यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 4 टाइम कर रहा है, तो क्या हो जाएंगे, 4 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी सारी बातें।